अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या है कि क्वाड जो है ना वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं जिसके 4 इक्वल पार्ट्स हमने बनाने होते हैं। तो क्वाड्रेंट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं ग्राफ्स वगैरह बनाने के लिए, उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसी ग्राफ पेपर पे या कुछ इस तरह, तो हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें क्वाड्रेंट्स बनाने पड़ते हैं। और जो ग्राफ के क्वाड्रेंट्स हैं वो बेसिकली क्वाड्रेंट्स कितने हैं, वो क्वाड्रेंट्स है 4। ठीक है, ये हम देखते हैं। ये हमारे पास इस तरह ना एक सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो वो इसके क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास 4 तरह के क्वाड्रेंट्स हैं। अब इनकी जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, इनका मतलब क्या है? ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब और ये चीज हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हमेशा जो है ना वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। और इन दोनों को क्रॉस में ना हमेशा यहाँ पे इनका हम 0 लिखते हैं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन से नंबर होते हैं, वर्टिकल में कौन से नंबर होते हैं, क्योंकि हमें नंबर लिखने पड़ते हैं, हम बगैर नंबर से ग्राफ ड्रॉ नहीं हो सकता, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस कहलाते हैं, इसे कहते हैं। और ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, 2y के हो गए, 2x के हो गए, सेंटर में इनके हो गया 0। अब इस साइड पे क्या है, इधर क्या है, कौन से नंबर आएंगे? हमने हमेशा जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमने इक्वल डिस्टेंस में ना काउंटिंग नंबर्स लिखने होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इसी तरह इस साइड पर हम जाएंगे तो -1, -2, -3 एंड -4। इसी तरह जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी काउंटिंग नंबर लिखे जाएंगे और यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस पे नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यूज होंगी, ये y की वैल्यूज होंगी। x की वैल्यूज इस साइड पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, y की पॉजिटिव एंड देन y की नेगेटिव वैल्यूज। अब हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया आ रहा है आपका, और इस एरिया में देखें तो y और x दोनों के नंबर्स प्लस में आ रहे हैं। इट मीन्स के x और y दोनों जो है वो प्लस में आएंगे। इस साइड पे मूव करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में y देखें, y के नंबर ये इंक्लूड हो रहे हैं और x के ये इंक्लूड हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये एरिया कवर कर रहा है ये, तो इसमें x भी नेगेटिव है और y भी। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये y की लाइन इंक्लूड हो रही है और ये x की, तो y में नेगेटिव है, x के पॉजिटिव, तो हमारे पास x पॉजिटिव आएगा, y नेगेटिव। तो हमेशा जो प्लॉटिंग होती है ना वो कार्टेशियन पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, और वो हमेशा एक्स वाई में लिखे जाते हैं। एक्स फर्स्ट वैल्यू होती है और वाई उसकी सेकंड वैल्यू होती है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई आपसे बोले कि हमारे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सपोज कि 2 1 6 -2 -2 0 -8 -4, आपने चूज करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमेशा हमने कहा कि फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड y x y x y x y। ठीक है, अब आपने इनको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। फर्स्ट वन अगर हम देखें 2 1 x2 एंड y1 बोथ आर पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में देखें तो x पॉजिटिव, x का फर्स्ट नंबर प्लस में है और y का जो है नंबर वो नेगेटिव में है, तो x प्लस और y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट x इज नेगेटिव, y इज 0 0, हम उसी पॉजिटिव फॉर्म में या जिसमें भी देखें लेकिन वो आता उसी साइड पे जिस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा, तो ये हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। माइनस माइनस दोनों माइनस हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपने बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या इनको ड्रॉ करें। तो पहले तो हमने क्वाड्रेंट समझ लिए, 4 क्वाड्रेंट्स हैं और फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स वाई, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। इनकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनकी वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इनको ड्रा करना हम जो है वो सीखेंगे। पहले हमने जो है इसके एक्सिस के बारे में, इसके क्वाड्रेंट्स के बारे में सीख लिया।
अब एक मेन बात आपने याद रखनी है कि इनके जो डिफरेंस है ना, दैट इज सेम, कि आपका ये डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका ग्राफ बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि इसकी प्लॉटिंग करें, तो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं ज़रा। चलें जी, आपके पास एक क्वेश्चन है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -3x+2, और हमें पता है कि ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म आती है क्योंकि इसमें x और y जो वेरिएबल्स है वो सिंगल पावर में हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए, हम कहें कि ग्राफ ड्रॉ करें, तो हमें तो ना x की वैल्यूज़ पता है ना y की वैल्यूज़ पता है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो क्या होगा कि हम x की ना खुद से सपोजिशन कर देते हैं कोई वैल्यूज़ की। तो हम क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू, बेशक 3 वैल्यूज लें, 4 या अब आपके ऊपर है, आपने जो करना है वो आप कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे -2, 0 और 2 तीन वैल्यूज इसके ले लेते हैं, और हमेशा ऐसे जब क्वेश्चन आता है ना, तो जो भी वैल्यूज लें, एक प्लस में एक माइनस में, उसका ग्राफ बहुत इजीली बन जाता है। तो हम पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2, तो x की जगह -2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 प्लस 2 8। फिर हम जो है वो -3 और इस सीट की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 3 0 0 प्लस 2 इज 2। देन y इज इक्वल टू, हम अब इसकी जगह -2 पुट करेंगे, 3 2 6 प्लस 2 इज इक्वल टू -4। हमारे पास बेसिकली 3 पॉइंट निकल आए हैं, हम 3 पॉइंट्स के ऊपर ही जाते हैं। पहला पॉइंट आपके पास है -2 और 8, और पहले x लिखते हैं हमेशा, ठीक है। देन 0 और 2, देन 2 एंड -4, ये 3 पॉइंट हमारे पास खुद से एज्यूम किए हुए आ गए। अब इनको हमने जो है ना वो ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है, और फिर इनकी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस को देखें, और फिर हम जो है यहाँ पे देखेंगे नंबर्स कौन से आएंगे। ये ठीक है, x एक्सिस होते हैं ये हमारे पास, ये y एक्सिस होता है, ये नेगेटिव x एक्सिस होता है, और ये नेगेटिव y एक्सिस होता है। ठीक है, और सेंटर में क्या होता है पता होगा, सेंटर में होता है हमारे पास 0। अब हम इनके नंबरिंग करेंगे, सबसे हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यूज हम इनमें देखते हैं कि y जो है उसका हाईएस्ट नंबर 8 है, और x का हाईएस्ट नंबर 2 है। इट मीन्स कि x एक्सिस पे हमें 0 से 2 तक के ही काउंटिंग नंबर चाहिए, तो हम 1 एंड 2, -1 एंड -2, ज़्यादा भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इतना भी करें तो काफ़ी है। नेक्स्ट है 8 2 एंड -4, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमें जो है वो -4 तक के नंबर चाहिए, -1 -2 -3 -4, हम -5 भी ले सकते हैं। ठीक है, और ऊपर के हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 y एक्सिस। ठीक है, अब हमने इसको ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट वन इज -2 एंड 8। अब आपने इसको कैसे करना है, -2x का है, तो हम x का -2 और y का 8, हम इसको ना y के 8 तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें फिर ये थोड़ा सा ऐसे बन गया, अब इसको हम इरेज करते हैं पहले। अब -2 को हम 8 तक लेके जाते हैं, यहाँ से 8, तो हम सिर्फ इनको ऐसे करेंगे, आप डॉटेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ पे आ गया -2 एंड 8। नेक्स्ट वन इज 0 2, x0 यहाँ पे है। ठीक है, तो y जो है वो 2 तक लेके जाना है उसकी लाइन को, तो ये आ जाएगा 0 एंड 2। नेक्स्ट वन इज 2 एंड -4, मीन्स कि x 2 है और y जो है वो -4 है, 2 एंड -4। ठीक है, प्लॉटिंग होगी। अब आपने क्या करना है कि आप जब भी आपकी प्लॉटिंग बिल्कुल ठीक होगी, अगर आपका स्केल ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, स्केल से आपने यहाँ से इनको मिलाना है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, तब आपका ये ठीक होगा। फिर आपसे यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का ये आसान सा तरीका आपको बताया है। तो अगर आपको ग्राफ में और भी कुछ सीखना है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दें, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको और जो है वो सॉल्यूशंस बताऊं, और बताऊं कि कैसे ग्राफ को सॉल्व आउट करते हैं। तो अगर एरियाज फाइंड आउट करने या कुछ भी है, किसी भी किस्म का कोई भी सवाल है, तो आप मुझे मैसेज कर दें, और मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।